दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो अपने लिए पूरे जीवन काल में एक ऐसा घर बनाए जैसा उसने हमेशा से सपना देखा है। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि सपनों के घर तक तो बात ठीक है, लेकिन खाई में भला कौन घर बनाता है जिसमें लोग रहने के लिए सोचेंगे नहीं बल्कि डरेंगे जरूर। और ये तो कुछ भी नहीं, लोगों का सपनों का घर तो एक ऐसे आइलैंड पर भी है जहां जाने के लिए आपको साल लग सकते हैं, लेकिन सपनों का घर तो बनाना है और वो उनका सपना है तो वो इसे पूरा भी करते हैं। इसके अलावा हम आपको उस घर के बारे में भी बताएंगे जो एक ऐसे आइलैंड पर मौजूद है जहां जाने की तो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन लोगों को न जाने क्या सोचती है कि वो इतना अजीबोगरीब घर तो बनाते हैं, लेकिन घर के साथ इस जगह को भी चुनते हैं जहां लोगों का कभी आना जाना ही नहीं हुआ हो। क्लिंगस्टोन मैंशन। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं अमेरिका के द्वीप पर स्थित इस घर से जिसे क्लिंगस्टोन हवेली नाम से जाना जाता है। और ये आइलैंड अमेरिका के एक चट्टानी द्वीप पर ये घर खड़ा है। दरअसल 1905 में बनी ये क्लिंगस्टोन एक शानदार हवेली है जो बोस्टन फोटोग्राफर एरिक जैकब्स और दीना रुडिक का घर हुआ करता था। 117 साल पुरानी ये हवेली एकमात्र ऐसी है जो रोड आइलैंड के नारंगासेट बे में एक चट्टानी द्वीप पर स्थित है। लेकिन उस समय इस घर को खरीदने के लिए एक कपल आया जिनका नाम था बोस्टन और हेनरी वुड, और उन्होंने 1961 में इस घर को खरीद लिया था। दरअसल उस समय उन्होंने इस घर को $36,000 में खरीदा था। हालांकि आपको बता दें कि क्लिंगस्टोन में 3 मंजिलों में फैले 23 कमरे हैं जिसमें 10 बेडरूम्स मौजूद हैं। हालांकि आज ये घर जैसे बनाया गया था वैसा ही है, लेकिन वक्त वक्त पर इसकी मरम्मत होती रहती है। आपको बता दें, इस आइलैंड पर आने वाले लोगों के लिए इनमें से अधिकतर कमरा किराया पर भी लगाया जाता है और इस घर का एक सप्ताह का किराया करीब 6.75 लाख रुपए है। कासा ब्रूटाले। कासा ब्रूटाले, जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, इस अजीब से दिखने वाले घर का नाम यही है। लेकिन आपको बता दें कि क्या कोई ऐसे घर में रहना पसंद करेगा जो लोगों की आबादी से कोसों दूर हो और पहाड़ से सीधे नीचे खाई की तरफ बनाई गई हो। आपको बता दें, इस घर के अधिकतर पोर्शन में शीशे का इस्तेमाल किया गया है और 50 सीढ़ियों के साथ कई मंजिल का ये घर लोगों को काफी लुभा रहा है। आपको बता दें, इस घर की कीमत लाखों रुपए में बताई गई है, पर जो लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों से अलग रहना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये घर परफेक्ट है। लेकिन इसके डिजाइन की और इसको बनाने वाले की तारीफ तो बनती है। आइसलैंड एंड आइसोलेटेड केबिन। दोस्तों, इस छोटे से द्वीप पर नजर आ रहा ये घर अपने पीछे एक कहानी छुपाए बैठा है। दरअसल आइसलैंड के दक्षिण में कुछ छोटे द्वीप हैं जिनमें से ज्यादातर लैंड वीरान है, लेकिन इनमें से एक द्वीप LED 21वीं सदी में इस कारण प्रसिद्ध हुआ क्योंकि जब इस द्वीप पर मौजूद इस घर की तस्वीरें वायरल हुई तो लोगों ने सोचा कि दूर दूर तक लोगों की आबादी न होने के बावजूद भी इस घर में कौन रहता होगा, ये कोई फोटोशॉप इमेज होगी। लेकिन इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये घर रियल में इसी द्वीप पर बसा हुआ है। दरअसल ये घर 1930 के दशक में 5 परिवारों द्वारा बनाया गया था जो स्थायी रूप से द्वीप पर रहते थे और ये पक्षियों और मछली पकड़कर खाते थे और पानी के तौर पर बारिश का पानी इकट्ठा कर उसे इस्तेमाल में लाते थे। इस घर में न तो बिजली थी और न ही खाने पीने की कोई सुविधा। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर बसा ये परिवार बाहर लोगों से अलग रहना पसंद करता था क्योंकि उसे डर था कि लोगों की आबादी में ज़ॉम्बीज़ आकर उन्हें मार डालेंगे और अगर ये इस द्वीप पर रहे तो शायद इनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। यह करीब 1900 के दशक की बात है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस घर को आज भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ना ही घर का कोई भी कोना खराब है सिवाय पुराने दिखने की। हालांकि इस घर के बारे में यह तक कहा गया है कि इसे किसी बिलियनियर ने बनाया था या हो सकता है या कोई साधु संत रहा करते हो। टाइगर्स नेस्ट और पैरोटेक्सटेंस। भूटान के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक टाइगर्स नेस्ट मॉन्स्ट्री है। इस बौद्ध मठ को तख्त सांग भी कहा जाता है। भूटान की पारो घाटी में एक ऊंची चट्टान पर ये टंगा सा दिखता है। इसका निर्माण 1692 में एक गुफा के आसपास किया गया था। उस गुफा में गुरु रिनपोचे ने पहली बार ध्यान लगाया था। वहीं पर यह मठ बनाया गया है। कहा जाता है कि गुरु रिनपोचे एक बाघिन पर सवार होकर यहाँ पहुंचे थे। इसी वजह से इस मठ को टाइगर्स नेस्ट नाम दिया गया है। अब इस मठ में 4 मंदिर हैं जहां बौद्ध धर्म गुरुओं के लिए रिहायशी आवास है। भूटान की लोक कथाओं के अनुसार इसी मठ की जगह पर 8वीं सदी में भगवान पद्म संभव ने तपस्या की थी।
पहाड़ी की कगार पर बनी एक गुफा में रहने वाले राक्षस को मारने के लिए भगवान पद्म संभव एक बाघिन पर बैठ तिब्बत से यहाँ उड़कर आए थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने राक्षस को हराया और इसी गुफा में 3 साल 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन और 3 घंटे तक तपस्या की। भगवान पद्म संभव बाघिन पर बैठकर यहाँ आए थे। इसी कारण इस मठ को टाइगर नेस्ट भी बुलाया जाता है। भगवान पद्म संभव को स्थानीय भाषा में गुरु रिम्पोचे की कहा जाता है। यहाँ सबसे पहले वर्ष 1692 में मठ परिसर बनाया गया। उसके बाद समय समय पर यहाँ निर्माण का काम होता रहा। कुछ वर्ष पहले 19 अप्रैल 1998 के दिन मठ में भयानक आग लगी, जिसके बाद मठ का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, जिसके बाद इसे फिर से बनाया गया था। टावर हाउस। दोस्तों, अमेरिका के एक कपल ने कैंपेनिंग के दौरान अपने लिए एक ऐसा घर चुना जिसे देखकर आप कहेंगे कि कुछ लोगों को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जो घर अपने लिए चुना है वो टावर पर मौजूद है और करीब 30 से 35 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद इनका BHK फ्लैट जो कि इन्होंने टावर के ऊपर बनाया है वो आता है। हालांकि इस घर में हर वो सुविधा है जो एक आलीशान घर में होती है। पास में ही यहाँ पर पानी की सुविधा भी मौजूद है और खाने पीने की चीजें ये कई किलोमीटर दूर से लाया करते हैं। लेकिन अमेरिका के इस कपल को यह ख्याल तब आया जब जगह जगह घूम घूम कर अपने सपनों के घर को बनाने की जगह ढूंढ रहे थे। तब उनके दिमाग में टावर के ऊपर घर बनाने का ख्याल आया और आपके सामने ये इनका सपनों का घर बनकर तैयार है। कासा डो पेनेडो। कासा डो पेनेडो बहुत पुराना या यूं कह लें कि प्राचीन घर है जो पुर्तगाल के उत्तर में सी एलोरिको डी बास्टो और फेफे के बीच बसा है। ये घर जिसे पत्थर का महल भी कहा जाता है, ये पुर्तगाल की चट्टानों पर पाई जाने वाली 4 पत्थरों को मिलाकर बनाया गया है। इसे साल 1972 में बनाया गया था। 4 पत्थरों को जोड़कर अंदर उसे नक्काशी कर काटा गया और फिर उसमें रहने के लिए कई कमरे भी बनाए गए, जिसे इंजीनियर गुइमारेस द्वारा बनाया गया। दरअसल जिस व्यक्ति ने इस घर को बनाया था उसका परिवार यहाँ पर छुट्टियां मनाने आया था और उन्हें रहने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं दिख रही, जिसके बाद इन्होंने पत्थरों को जोड़कर कुछ इस तरह से घर बनाया जो आज भी जैसे का तैसा है। लेकिन घर के अंदर का नजारा आपको और भी हैरान कर देगा, क्योंकि पत्थर से बने सोफे, छोटा सा किचन और बैठक रूम में भी बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। हालांकि कुछ समय पहले ही इस घर की मरम्मत की गई है, क्योंकि इस घर के अधिकतर हिस्से टूट चुके थे। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा घर बहुत सुंदर लगा और किस घर के बारे में जानकर आपको हैरानी हुई, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।